नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक रिटेल फार्मेसी मेडिकल स्टोर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो एक बात ये भी आपको ध्यान में आ गई होगी अब तक कि मेडिकल स्टोर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर हो चुके हैं, जहाँ पे ऐसे मेडिकल स्टोर है जो सारे मेडिसिन रखते हैं। ठीक है, वहाँ पे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, जेनरिक हो, सर्जिकल्स हो, होम्योपैथिक हो, एफएमसीजी, पेट केयर, सारे तरीके के फॉर्मुलेशन रखते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, साथ में एन नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। इतने सारे मेडिसिन, इतने सारे फॉर्मुलेशन अगर आप रखते हैं तो आपके पास जब कोई कस्टमर आता है तो आप उसको फुलफिल करना आपको पॉसिबल रहता है कि डे टू डे हर दिन में सारे कस्टमर फुलफिल होते हैं क्या? ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए आप रेगुलरली रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती रहती है। कितना इन्वेस्ट करेंगे आप? हर एक कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट। तो इसमें से ही एक अलग बिजनेस आप कर सकते हैं कि मेडिकल स्टोर तो ही करेंगे आप, लेकिन आप इसकी बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। अब मोनोपोली क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कौन से भी एक फॉर्मुलेशन के साथ आप जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जेनरिक के एक्सक्लूसिव मेडिकल स्टोर्स होते हैं, आयुर्वेदिक के भी एक्सक्लूसिव मेडिकल स्टोर्स होते हैं। उसी तरीके से आप होम्योपैथिक के भी एक्सक्लूसिव मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे होम्योपैथिक की जो भी कस्टमर है ऑल ओवर योर एरिया, इवन आपकी सिटी में भी सारे कस्टमर आपके यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं आप। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि होम्योपैथिक के जो लाइसन और होम्योपैथिक का जो बिजनेस है वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तभी आप होम्योपैथी का बिजनेस कर सकते हैं। और साथ में जो नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स हो, क्लिनिक हो या फिर कस्टमर हो, दोनों जगह से रिक्वायरमेंट यहाँ पे आती है। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जनरली यहाँ पे जो एरिया है ना वो 10 स्क्वायर मीटर होगा तो सफिशियंट है। ठीक है, 50 स्क्वायर मीटर होलसेल के लिए लगेगा, 10 स्क्वायर मीटर सफिशियंट फॉर दिस। लेकिन आप होम्योपैथिक अगर ड्रग लाइसेंस चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल एक रिक्वायरमेंट है, वो है कि आप बैचलर ऑफ फार्मेसी होने जरूरी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी को ये लाइसेंस नहीं इशू किया जाता। जैसे कि आपको मालूम है, जब आप मेडिकल स्टोर स्टार्ट करते हैं तो आपको 20 एंड 21 ये लाइसेंस लगते हैं, जो एलोपैथिक का सेल करने के लिए आप यहाँ पे लाइसेंस इशू करते हैं गवर्नमेंट। इसका फॉर्म नंबर है 19। लेकिन अगर आप एलोपैथिक नहीं और आप होम्योपैथी करना चाहते हैं तो इवन आप एलोपैथी के साथ भी होम्योपैथी करना चाहते हैं उसके लिए एक अलग लाइसेंस लगता है। वो 19B ये फॉर्म है और उसका जो फॉर्म नंबर है, मतलब लाइसेंस नंबर जब बोल सकते हैं तो वो है 20C ये लाइसेंस नंबर आपको मिलना जरूरी है, जो होम्योपैथी का सेल अलाउ करता है। इसके लिए मैंने जैसे बताया बी फार्मेसी जरूरी है, डी फार्म के लोग नहीं कर सकते। ये एक रिक्वायरमेंट है। और जैसे जनरली ड्रग लाइसेंस निकालने की वही प्रोसीजर है, आपके शॉप के डॉक्यूमेंट, आपके पर्सनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ये सारे लगेंगे। तो एक्चुअली ड्रग लाइसेंस कैसे निकलता है इसके लिए और डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो जरूर देखिए, जहाँ पे मैंने पूरा बताया एक डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे और कितना टाइम लगता है ये सारा जनरेट होने में। सो जनरली मैं बता दूँ ये प्रोसीजर है ऑनलाइन। तो आप जो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स है FDA के साइट पर भी जाएंगे ना, www.fda.gov.in, वहां पे भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी। आपको ड्रग लाइसेंस तो आ गया। अब नेक्स्ट है कि हम इन्वेंट्री कौन से रखें। इन्वेंट्री, क्योंकि होम्योपैथिक का अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको बता दूं होम्योपैथिक में बहुत तरीके के कंपनीज है, बहुत तरीके के फॉर्मुलेशंस है, बहुत तरीके के ब्रांड्स हैं, एज लाइक एलोपैथिक, एज लाइक आयुर्वेदिक। बट होम्योपैथिक अगर आप रखना चाहते हैं तो उसमें कौन से रनिंग है ये भी आपको देखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे सबसे रनिंग है और इंडिया में। ये इसमें पहली कंपनी है श्वेबे, दूसरी कंपनी है SBL, तीसरी कंपनी है बैक्सन, नेक्स्ट कंपनी है डॉक्टर रेकवेग, फिर विजल एंड फिर एडेल, ये कंपनीज आती है, फिर डॉक्टर जैन भी आती है। तो इतने तरीके की कंपनीज हैं जो होम्योपैथिक में हमारे इंडिया में चलती है। अब बात करेंगे फॉर्मुलेशन की। अब एलोपैथिक जैसे फॉर्मुलेशन यहाँ पे होती है अलग होते हैं, तो यहाँ पे जनरली वही उन्हीं तरीके की फॉर्मुलेशन है जिसमें क्रीम आते हैं, जिसमें ड्रॉप्स आते हैं, जिसमें डाइल्यूशंस आता है, जिसमें मदर टिंचर आते हैं, जिसमें टैबलेट्स आते हैं, सिरप्स भी आते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स आपको रखने चाहिए। जनरली क्या होता है, मोस्टली ये देखा गया है कि एक ब्रांड, जैसे कि आयुर्वेदिक में ब्रांड है अभयारिस्ट या फिर काढ़ा वगैरह रहता है ना, तो ये नाम तो वही रहता है, अभयारिस्ट है, अश्वगंधा रिस्ट है, द्राक्षस है, तो वो कंपनी नाम तो वही रहेगा, कंपनी अलग अलग है। ठीक है, तो इसी तरीके से होम्योपैथिक में भी कई बार होता है कि वही नाम रहता है, जैसे कि नक्स वोमिका,
नक्सोमिका वही बनाएगी या फिर बेलाडोना, ठीक है, ये ही बनाएगी, या फिर प्लांटागो मॉन्टेला, ये वही ये नाम रहेगा और कंपनी अलग अलग बनाएगी। साथ में बायो कॉम्बिनेशन 1 2 जो भी है वो भी नाम वही रहेगा, अलग अलग कंपनी बनाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ ब्रांड्स बताऊंगा जो आपको, कंपनी कौन सी भी लीजिए, ठीक है, कंपनी कौन सी भी लीजिए, फर्क इतना नहीं होता है तो, लेकिन वो थोड़ा बहुत SBL, बैक्सन, ये जो कंपनी, यस शाबे, ये जो कंपनी है ना, इकोनॉमिकल ब्रांड्स हैं। एडेल के वगैरह ले लेंगे तो थोड़े कॉस्टली ब्रांड जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से ब्रांड ज़्यादा रहेंगे, उसके इंडिकेशन क्या है ये देखना जरूरी है। अब मैं इंडिकेशन और ब्रांड का नाम बताऊंगा। सबसे पहला आता है सिरप अल्फा अल्फा। अब सिरप अल्फा अल्फा ये किस चीज़ के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, ये आप रख सकते हैं। इसके बाद फॉस्फोरस 30C, ठीक है, 30 कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये एंजाइटी अल्जाइमर डिसीज के लिए यूज होता है। इसके बाद नक्सोमिका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मतलब ये ट्रीट करने के लिए, GI ट्रैक को ये यूज होता है। इसके बाद ऑइंटमेंट आता है एस-क्योर ऑइंटमेंट। अब एस-क्योर ऑइंटमेंट है वो स्किन के पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने पिंपल जो रहता है ना, इसको ट्रीट करने के लिए होता है। इसके बाद मेंसोएड सिरप है, मेंसोएड सिरप मेंस्ट्रुअल बैलेंस करने के लिए वुमेन्स में ये रहता है। इसके बाद हेक्ला लावा पाउडर है, ये टूथ पाउडर है, जैसे कि कोलगेट की पाउडर आता है, वीको की पाउडर आती है, लाइकवाइज होम्योपैथिक की पाउडर है। इसके बाद ग्राफाइटिस ऑइंटमेंट जनरली स्किन की इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। आपने डेंटोनिक देखा होगा, डेंटोनिक जनरली बेबी के टूथ के लिए रहता है, ठीक है, डेंटोनिक वो हेल्दी टीथ बनाने के लिए रहेगा। इसके पील्स रहते हैं, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स रहते हैं। इसके बाद निक्सोसिड सिरप एंटासिड है, ठीक है, जैसे कि हमारे एलोपैथिक में डाइजिन है, जेलुसिल है, वैसे ही। उसके बाद होम्योविट सिरप है, ये होम्योविट सिरप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इसके बाद एस्कुलस क्रीम है जो पाइल्स या फिशर के लिए यूज होती है। इसके बाद और कुछ ब्रांड्स हैं, ये जो फेमस है वो बताऊंगा। प्लांटागो मदर टिंचर है। इसके बाद एक्वी प्लस ये फेस वॉश है। इसके बाद साइजियम जम्बोलैनम ये भी है। इसके बाद आर्निका मोंटेला ये एक शैम्पू है जो हेयर फॉल के लिए यूज होता है। इसके बाद हाइपरिकम क्रीम है। इसके बाद सल्फर का ऑइंटमेंट है। इसके बाद कैलेंडुला मदर टिंचर है या कैलेंडुला क्रीम भी आती है। तो इतने तरीके के सारे फॉर्मुलेशन है, ये आप रख सकते हैं। ये जो मैंने बताया ना वो मोस्टली चलते, ये आप रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है कि आपके कस्टमर कौन है यहाँ पे, और यहाँ पे कस्टमर है कि डॉक्टर और आपके रेगुलर कस्टमर, ये दो तरीके के कस्टमर आपके यहाँ पे होंगे। डॉक्टर क्यों? क्योंकि डॉक्टर डिस्पेंसिंग करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आयुर्वेदिक में डिस्पेंसिंग करते हैं, यहाँ पे भी डिस्पेंसिंग होते हैं। जहाँ जैसे कि सर्जिकल्स में डॉक्टर खुद भी सर्जिकल रख सकते हैं, पेरेंटल रख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे ना डॉक्टर खुद होम्योपैथिक के फॉर्मुलेशन रखते हैं, जिसमें ज़्यादातर डॉक्टर है ना छोटी छोटी बॉटल्स देखी होगी आपने, ठीक है, वो बॉटल्स रहते हैं, उसमें ड्राम्स रहते हैं, 1 ड्राम, हाफ ड्राम, वो रखते हैं। अदरवाइज ग्लोब्यूल एकदम छोटे छोटे व्हाइट गोली आपने देखी होगी, वो भी रखते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर आपसे क्या मांगेंगे? ये सारे ग्लोब्यूल्स और ये ड्राम वाले बॉटल रहेंगे, ये आपसे मांगे। और कोई भी सॉल्यूशन जैसे कि नक्सोमिका, कैलेंडोला, कोई भी मदर टिंचर वगैरह मांग लेंगे, वो रेगुलरली उनको प्रैक्टिस के लिए लगता है होम्योपैथिक क्लिनिक में। तो ये और कस्टमर ये डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं ना वही मांगेंगे। तो इसके लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है ये एक देख लीजिए। बहुत सारे कस्टमर एलोपैथिक से थक चुके होते हैं, यूज करके करके रेजिस्टेंस आ गया होता है, इसके बाद वो शिफ्ट होते हैं होम्योपैथिक पे। और कोविड में आपने देखा होगा कुछ फॉर्मुलेशन होम्योपैथिक के बहुत ही फेमस हो गए थे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कभी भी इस बिजनेस में बूम आ सकती है। और आपके जो कस्टमर है एज पर रिक्वायरमेंट अगर आपने अच्छी तरीके से ट्रैक किए, उनका रिकॉर्ड रखा, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस होता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है? तो ये सारे मेडिसिन, ये फॉर्मुलेशन, अब देखिए मैंने कुछ ड्रॉप्स वगैरह नहीं बताए क्योंकि यहाँ पे R नंबर के ड्रॉप है, 1 नंबर से बहुत ज़्यादा रेंज है इसकी, और हर एक का ना अलग अलग इंडिकेशन है, ठीक है। तो इसके लिए आप वो डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली रखिए। लेकिन कुल मिला के 4 लाख या 5 लाख तक आप इन्वेस्ट करके ये स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि फर्नीचर का ही इन्वेस्टमेंट लगेगा, फिर सॉफ्टवेयर का इन्वेस्टमेंट, अगर सॉफ्टवेयर रखते हैं तो बोर्ड का इन्वेस्टमेंट लगेगा, ड्रग लाइसेंस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, और आपकी इन्वेंटरी। अब इन्वेंटरी लगभग आपको 2 लाख तक इन्वेंटरी आप इनिशियली ये रख सकते हैं। अब इसके बाद आपको थोड़ा बहुत रोलिंग मनी भी चाहिए। मान लो 4 लाख से आपने स्टार्ट कर लिया तो आपको 3 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख तक आपके पास रोलिंग मनी चाहिए। तो अब ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं मार्जिन की, कितना मार्जिन मिलता है।
तो जैसे एलोपैथिक में कितना मार्जिन है, फ्लैट मार्जिन है 20%, वैसे ही यहाँ पे भी 20% मार्जिन आपको मिलता है। और यहाँ पे 20% मार्जिन मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस तरीके से आप आपके स्टोर के नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाएं। नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पहला मैंने जैसे बताया इस वीडियो में कि जो होम्योपैथिक के कस्टमर एक्सक्लूसिवली, ठीक है, वो आपको सर्च करने होंगे। वो कैसे सर्च करेंगे? एक तो आप सोशल मीडिया पे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं कि आपका होम्योपैथिक का स्टोर है एक्सक्लूसिव। इवन आप इंटरनेट पे जस्ट डायल जो है वहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल है। इंडिया मार्ट पे बता सकते हैं, इंटरनेट से हो गया, ठीक है। ऑफलाइन में कैसे हो सकता है? आप ऑफलाइन में एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए और एक जरिया है कि आप होम्योपैथिक स्टोर में आप डॉक्टर भी रखिए। होम्योपैथिक जैसे कि फार्मा क्लिनिक होता है ना, वहाँ पे आप जनरल सारे मेडिसिन रखते हो और क्लिनिक भी रखते हैं और वहाँ पे डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं, वैसे होम्योपैथिक डॉक्टर को भी यहाँ पे अपॉइंट कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टोर है उनके नज़दीक डॉक्टर है, इसके लिए ये चलते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है होम्योपैथिक कस्टमर ढूंढना। ऐसे अगर डॉक्टर होता है तो वहाँ पर डायरेक्टली कैच होता है, तो इसके लिए ये कर सकते। फिर नंबर ऑफ डॉक्टर्स जितने आपके एरिया में कॉन्टैक्ट्स कीजिए, सारे डॉक्टर्स को कांटेक्ट कीजिए और बताइए उनको कि हमारे पास होम्योपैथिक सारे मेडिसिन हैं। नेक्स्ट, आपके नियर बाय स्टोर के केमिस्ट को भी बताइए कि आपका होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर है। जो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो स्टोर है पुणे में, वहाँ पे मेरे स्टोर के नज़दीक में 500 मीटर में एक भी होम्योपैथिक स्टोर नहीं है। मेरे पास सारे होम्योपैथिक मेडिसिन रहते हैं, तो बहुत सारे लोग मेरा रेफरेंस देते हैं, वो बहुत दूर से भी लोग आते हैं। इसी तरीके से आप उनको भी बता सकते हैं। और आप जब कस्टमर आता है ना, तो कस्टमर की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी एनालिस्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली उनको मेडिसिन जो भी लगेंगे ना वो सारे एक बार आप कर लीजिए कि वो अवेलेबल होने चाहिए, आपके पास अवेलेबल होंगे। रिमाइंडर उनको लगाइए, जब खत्म होते हैं मेडिसिन कॉल लगाइए, डायरेक्टली वो परचेस कर लेंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट अवेयरनेस का कैंप ले सकते हैं। जैसे कि पेशेंट अवेयरनेस के लिए बहुत सारी कंपनीज है, बैक्सन है, श्वाबे है, ये भी कैंप अरेंज करके देती है। SBL है, ये भी कैंप अरेंज करके देती है। इनके पैम्पलेट होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट के डिटेल बताते हैं, वो आप लोगों को दे सकते हैं। आप इवन आप खुद के ग्रुप बना सकते हैं, वहां पे रेगुलरली होम्योपैथिक के अपडेट्स देते रहिए। अब ये तो मैंने बताया कि किस तरीके से आप होम्योपैथिक रिटेल स्टोर बिल्ड कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चैलेंजेस है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि ये रिटेल स्टोर बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे करते, लेकिन आपने देखा होगा इवन होलसेल भी बहुत कम होते हैं होम्योपैथिक के। तो रिटेल स्टोर में चैलेंजेस कौन सी आती है? सबसे पहला चैलेंज पेशेंट अवेयरनेस। पेशेंट को होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन के बारे में बहुत कम मालूम होता है, या फिर मालूम भी होता है तो वो गलत होता है, या फिर ये इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, इसको लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है, तो ये और सूट भी करता है कि नहीं, ये भी होता है। तो ये पेशेंट अवेयरनेस है। अब पेशेंट अवेयरनेस के साथ क्या है कि डॉक्टर अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। जैसे कि आपने देखा होगा प्योरली BHMS भी डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड ही ज़्यादा है। तो अगर होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर ही कम होंगे तो अवेयरनेस कहाँ पे होगा? जैसे कि एलोपैथी की बात करेंगे तो सारे लोग इवन MBBS से लेके MD या उससे भी आगे जब काउंसलर जो होते हैं ना, इससे आगे वाले, तो वो सारा एलोपैथी की लिखते हैं। जैसे होम्योपैथिक में प्योरली होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर बहुत कम हैं। ये चैलेंजेस आती है आपको। इसके लिए जो क्राउड है ना, वो क्राउड 100, मान लो 100 पेशेंट है आपके यहाँ पे, उसमें से ओनली 5% to 6% ही होम्योपैथिक प्रेफर करेंगे, बाकी आपको एलोपैथिक एंड देन रेस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक प्रेफर करने वाले आपको दिखेंगे। अब इसमें और एक चैलेंज है कि ये जो स्टॉक आपका एक्सपायर होता है ना, वो एक्सपायरी रिटर्न भी आप नहीं दे सकते होलसेल को। जैसे कि जेनरिक का है वैसे ही होम्योपैथिक का भी है, तो ये एक लॉस है बड़ा कि स्टॉक रखे तो कौन सा रखे, और रखेंगे तो वो जाना भी चाहिए। एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक्सपायरी थोड़ी बड़ी रहती है, जैसे कि 2 साल 3 साल एलोपैथिक में रहती है, वहाँ पे यहाँ पे 5 साल या उससे ऊपर भी रहती है। अब ये तो हो गए चैलेंजेस। अब इसको थोड़ा फेस करना है आपको, इसके ओवरकम करके ही आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए जो भी क्राउड है, मान लो 5%, 6%, इवन 10% भी क्राउड है, उन सारे लोगों को कैप्चर कर पाए ना, तो वो भी सफिशिएंट है आपके लिए। अब ये सारा मैंने चैलेंजेस, ये पूरा बिजनेस मॉडल बताया कि किस तरीके से आप होम्योपैथी की फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नए मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे ही अलग अलग बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं और आपकी खुद की फार्मेसी डेवलप करना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच,
और यहाँ पे लाइसेंसिंग कैसे जनरेट होता है, कैसे मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें, या फिर आपके फर्स्ट ऑर्डर मेडिसिन की फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन कौन से मेडिसिन चाहिए। ठीक है, तो ये सारा मतलब ये बेसिक से एडवांस से लेकर मैं यहाँ पे सिखाता हूँ हमारे लाइव वर्कशॉप और रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट, जो वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रहा है 29 जनवरी से। तो अब बहुत कम दिन बचे, अगर आपने अभी तक इसके लिए एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर जानकारी ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी डिटेल्स दे दी है। तो कैसा लगा वीडियो ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी।